नमस्कार भाई और बहनों, आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे हैं। आज द्वितीय अध्याय कर्मणा बद्धते जीव विद्यातु प्रमुच्यते। महानिर्वाण तंत्र में एक श्लोक है, जावन्न क्षीयते कर्म शुभंच शुभमेव च तावन्न जायते मोक्षं नृणां कल्प सतेरिपि। यथा लौहमय पशे पशे स्वर्णमय रूपी तथा बद्ध भवेत् जीव कर्माभिश्च शुभे शुभे। इसका मतलब है कि मनुष्य को अपना कर्म का फल भुगतना ही पड़ता है। जैसे असत कर्म का फल असत होता है, उसी तरीके से सत कर्म का फल सत होता है। बहुत लोगों की ऐसी कॉन्सेप्शन है कि मैंने या किसी के द्वारा बहुत सारा असत कर्म हो चुका है, बहुत सारा पाप हो चुका है, तो मैं सत कर्म के प्रयोग के द्वारा उन पापों की जो प्रभाव है उससे मैं मुक्ति पा लूंगा। इसी सोच के तहत बहुत लोग बहुत सारे तीर्थ स्थान में भ्रमण करते हैं, बहुत सारे पुण्य अर्जन करने के लिए कुछ सो कॉल्ड सैंक्टिफाइड नदियों में अवगाहन करते हैं, बहुत सारे पुण्य कर्म और करते, नारायण सेवा करते हैं, वो सही है। उन लोगों को अपने कृत्य का पुण्य मिलेगा, अगर उसमें पुण्य है तो। डॉगमेटिक होगा तो नहीं, लेकिन सत्कर्म होगा, पुण्य कर्म होगा तो उसका फल मिलेगा। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं कि उसका असत कर्म का फल हट जाएगा। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। एक आदमी है जिसे मान लीजिए कैंसर हुआ है, पैनक्रियास कैंसर हुआ है, बहुत सफ़र कर रहा है, लेकिन उसी दौरान उस आदमी को देखरेख करने के लिए बहुत लोग मौजूद हैं वहाँ पे। उसकी फिनेंशियल स्टेबिलिटी जिसके तहत वो अपने आप को सपोर्ट भी कर पा रहा है। पेन हो रहा है लेकिन उसको एक भरोसा है कि मैं शायद बच जाऊँ या मैं मर भी जाऊँ तो मुझे गम नहीं, चूँकि मैं एक इंसान को एक इंसान की तरह जीने के लिए जो फैसिलिटी चाहिए होता है वो मैं एंजॉय करते हुए मर रहा हूँ। बहुत लोगों को हाथ पैर कट जाए तो उसको देखरेख करने के लिए बहुत लोग हैं, तो उसको लगता है कि नहीं, एक तरफ दुख आया है तो सुख से उसको उस कष्ट को मैं थोड़ा बहुत रिलीफ कर रहा हूँ। और एक तरफ ऐसा है कि बहुत लोगों को कैंसर हुआ है लेकिन उसको देखने के लिए भी कोई नहीं, डिस्टिट्यूट है, उसके पास पैसा नहीं है, एकदम फिल्दी थॉट्स उसके माइंड में घूम रहा है, उसके पास कुछ किनारा नहीं है कि कैसे उससे किनारा पाए। हाथ पैर कट गया, हाथ पैर टूट गया, देखने के लिए कोई नहीं है, सरकारी अस्पताल ले जाने के लिए भी कोई नहीं है, दोनों को सफर करना पड़ रहा है। लेकिन एक कंडीशन में ऐसा है कि उसके पुण्य फल के कारण, उसके पाप भोग के समय भी उसका पुण्य फल का, सत्कृत्य का, सुकृत्य का जो अच्छा चीज है उससे उसकी जो फल है वो थोड़ा रिलैक्स पीरियड में फील हो रहा है। और दूसरे आदमी का चूंकि उसने पुण्य कुछ किया ही नहीं होगा तो इसलिए असत कर्म का फल डायरेक्ट उसको भुगतना पड़ रहा है, उसको सफरिंग और ज्यादा टेरिफाइंग नेचर में उसको सामने आ रहा है। और जरूरी भी ऐसा नहीं है कि आदमी कोई अच्छा काम करेगा और बुरा काम करेगा तो दोनों की फल एक ही साथ मिले, ऐसा भी नहीं है। तो हम लोगों को हमेशा ये नजर रखना है कि इंसानों को हमेशा पाप कर्म से बचना चाहिए। पाप और प्रत्यय दो अलग चीज है, जिसको मैं पहले की वीडियो में दिखाया हूं, आप लोग चेक कर लेना मेरे चैनल में। लेकिन साथ साथ पुण्य कर्म भी करना है ताकि उस पुण्य कर्म का फल के तहत वो परमात्मा की प्राप्ति कर पाए। अपने जितने भी सत्कर्म है उसके फल वो परमात्मा की प्राप्ति करने में लगाए, ना कि फिजिकल प्लेजर को एंजॉय करने के लिए। अब मनुष्य चूंकि एक सामाजिक प्राणी है, तो मनुष्य सामाजिक प्राणी होने के कारण क्या है कि उसको समाज में रहना है, और समाज का एक जो रिफ्लेक्शन है वो भी मनुष्य के मन में पड़ता है। उसकी प्रभाव के कारण मनुष्य की साइकोलॉजी डेवलप करता है, माइंडसेट डेवलप होता है, उसकी अपनी एक भावात्मक सिद्धांत में वो चलता है, मतलब आइडियोलॉजिकल फ्लो में वो चलता है। किसी भी टाइप की आइडियोलॉजी हो सकता है। मनुष्य की माइंड नॉर्मली एक एज होता है, एज मतलब फिजिकल एज का बात नहीं कर रहा हूं मैं, एरा का बात कर रहा हूं। तो शूद्रचित एरा होता है, क्षत्रियचित होता है, विप्रचित होता है, वैश्यचित होता है। आजकल हम लोग जानते हैं कि वैश्यचित एरा चल रहा है, एक कैपिटलिस्टिक एक सेटअप चल रहा है पूरे वर्ल्ड में। हर चीज को पैसा और वेल्थ के पैमाने पे नापा और तोला जा रहा है जो बहुत ही क्रूड है। खैर, अब मनुष्य जो ये जो साइकोलॉजी डेवलप करता है उस ग्रॉस साइकोलॉजी के तहत करोड़ों करोड़ों लोग डोमिनेट रहता है। क्योंकि ये कैपिटलिस्टिक एज है, इसलिए हर इंसान के माइंड में कहीं ना कहीं
पैसा को संचय करना, अपना लाइफ को सिक्योर करना, किस तरीके से इन्वेस्ट करेंगे, अपना लाइफ को सिक्योर करेंगे, इस बहुत सारा चीज़ चलता रहता है। और हर चीज़ चलता है पैसों को मद्देनजर रख पे, या पैसों के मनीज वर्थ को मद्देनजर रखे कि कैसे इस वैल्यू के तहत मैं अपने आप को सिक्योर कर पाऊँ, या फिर इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल या दूसरा जो भी इमोशनल वैल्यू है बहुत ही सबसाइडेड हो जाता है। ठीक है, ये ग्रॉस साइकोलॉजी है। ठीक इसी तरीके से एज टू एज अलग अलग साइकोलॉजी डोमिनेट किया। एक समय कम्युनिज्म आया जो जड़वाद है। जड़वाद इसलिए है कि मनुष्य को सिर्फ जड़ नहीं बना देता, पशुत्व में कन्वर्ट कर देता है। वो एक मतलब डिमोनियन साइकोलॉजी है जिसके तहत लाखों लाख लोगों को काट मार के खत्म कर दिया गया। आज कैपिटलिस्टिक सेटअप है जहां पे लोगों को डायरेक्ट भी मारा जा रहा है और इस तरीके से उसको जिंदा रखा जा रहा है क्योंकि वो अपना लेबर कॉलोनी में अपना एंजॉय प्रोवाइड करने वाले स्लेव क्लास में कन्वर्ट हो जाए। अब मनुष्य चूंकि आइडियोलॉजी के द्वारा प्रभावित रहता है, इसलिए मनुष्य को आइडियोलॉजी किसको एक्सेप्ट करना है बहुत ही सोच समझ के जान परख के करना चाहिए। वो अगर काल्पनिक हो, जैसे मायावाद था, स्पिरिचुअलिटी थी लेकिन मायावाद था, दुनिया में एस्टेब्लिश होने लायक सोच, मैटेरियलाइज होने लायक सोच से ऊपर आधारित आइडियोलॉजी होनी चाहिए। दूसरी चीज, इसको इम्प्लीमेंट करने का पहले इंसान को सोच लेना चाहिए कि इंसान के लिए, समाज के लिए, पूरे प्रकृति के लिए हानिकारक है या लाभदायी है। हानिकारक है तो उसको तो कभी इम्प्लीमेंट होने नहीं देना है, और अगर लाभदायी है तो कैसे लाभदायी है, कोई पर्टिकुलर ह्यूमन सोसाइटी, कोई सेक्ट के लिए, किसी कास्ट के लिए लाभदायी है या टोटल ह्यूमन बीइंग के लिए लाभदायी है। आज हम लोग देखते हैं कि जितने भी सोच, अलग अलग सोसाइटी बनी हुई है, अलग अलग जो सेक्ट्रियन व्यूज है, उसके तहत हम लोग देखते हैं कि या तो श्रमिकों के उद्धार के लिए सोच लिया गया, एक मूवमेंट हुई, या पूंजीवाद को सपोर्ट करने के लिए, उसकी प्रोटेक्ट करने के लिए मोल्ड किया गया गवर्नमेंट पॉलिसीज को, या तो किसी खास कास्ट को ज्यादा तवज्जो दी गई, दूसरों को डोमिनेट किया गया। तो इस तरीके से या तो किसी बॉडी कॉम्प्लेक्शन को, कलर को इंपॉर्टेंस दी गई, दूसरे कलर को डिस्ट्रॉय किया गया, हुआ है, रेसिज्म हुआ है। तो ये किसी खास ह्यूमन जो सोसाइटी है वो कोई एक फूल या माला नहीं है। भगवान श्री श्री आनंदमूर्ति जी कहते हैं कि ह्यूमन सोसाइटी इज लाइक ए गार्डन, जहां पे अलग अलग तरीके के फूल, पौधे, पेड़, वृक्ष, लता, गुल्म सब होंगे, सबकी अपना अपना इंपॉर्टेंस है। ये कोई माला नहीं है कि एक या दो तीन टाइप के फूल गात के एक माला बना दी, ऐसा नहीं है। तो वहां पे हर इंसान के वेलफेयर के लिए और ऑल राउंड वेलफेयर के लिए वहां पे पॉलिसी रहनी पड़ेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलिसी के भी पहले वहां पे एक चिंताधारा, मानसिकता रहनी पड़ेगी जिसके तहत प्रिंसिपल्स होंगे, अनचेंजेबल प्रिंसिपल, लेकिन देश काल पात्र के हिसाब से पॉलिसी उस प्रिंसिपल को सपोर्ट करने लायक तरीके से बनाया जाना चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग पाते हैं कि आज के समय में दुनिया में ऐसा कोई भी आइडियोलॉजिकल फिलॉसफी नहीं है जो इंसान को एज ए होल, टोटल ह्यूमन सोसाइटी की अपलिफ्टमेंट में, उसकी नरिशमेंट में, उसकी डेवलपमेंट में कारगर हो पाए, वो भी त्रिस्तरीय, शारीरिक, मानसिक और आत्मिक, 3 स्तर में। केवल श्री प्रभात रंजन सरकार की दी हुई, जो भगवान श्री श्री आनंदमूर्ति जी की लौकिक नाम है, उनका दिया हुआ प्रौत थ्योरी, प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन थ्योरी, प्रगतिशील उपयोग तत्व, इसके तहत जो पॉलिसी बनी है, इसकी जो प्रिंसिपल्स है, इसके तहत हम लोग एश्योर कर सकते हैं कि हर इंसान को 5 जो फंडामेंटल मिनिमम रिक्वायरमेंट से उसकी गारंटी दी जाए, जैसे भोजन की गारंटी, वस्त्र की गारंटी, चिकित्सा की गारंटी, शिक्षा की गारंटी, आवास की गारंटी, और हर इंसान को दी गई है। ये सब गारंटी थियोरिटिकल वे पे नहीं है, थ्रू कोऑपरेटिव वे में, थ्रू स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, लार्ज स्केल इंडस्ट्री, उसके बाद की इंडस्ट्री के माध्यम से, किस तरीके से हर जगह में हम लोग एक एक सेटअप करके, इकोनॉमिक सेटअप करके, ये जो पूंजीवादी सेटअप है इसको रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन इसको अल्टीमेट जो गोल है वो गोल वही है, परमार्थ संप्राप्ति करना, लेकिन भूखे पेट भजन ना होए। तो यहाँ पे कंठीमाला रख देने से बेहतर है कि भूखा पेट ना रहना पड़े। इसके लिए हम लोगों को इकोनॉमिक नरिशमेंट के लिए, इकोनॉमिक फ्लोरिश के लिए हम लोगों को ऐसे स्टेप उठाया जाए। सिर्फ भजन कीर्तन सुनना, गाना गाना, यही स्पिरिचुअलिटी नहीं है। स्पिरिचुअल रेलम में हर इंसान जी पाए, उसके लिए उसकी एक एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देना भी एक गुरु की धर्म है। सिर्फ प्रवचन सुनाना गुरु की धर्म नहीं है, जो श्री श्री आनंदमूर्ति जी ने बखूबी निभाया है। अब आप बोलेंगे इसके साथ अपना संस्कार का क्या मतलब है?
क्योंकि इंसान परिस्थिति के दबाव में आके कर्म करता है। एक जो आज चोर बन रहा है, आज जो एक उग्रवादी बन रहा है, आज जो एडल्टरेट प्रैक्टिस कर रहा है, आज कहीं भी क्रिमिनल एक्टिविटीज की जो इतनी फ्लोरिश हो रही है, इतनी जो बढ़ावा है, ये सब वही लोग जिम्मेदार नहीं है। उसके पीछे एक बैकग्राउंड है। उस बैकग्राउंड के लगातार इंप्रेशन के तहत इंसान बहुत तौर पे बाध्य हो जाता है और सब इंसान की मानसिक ताकत इतनी रहती नहीं है कि किसी भी चीज को रेजिस्ट करते हुए इंसान अपने विल फोर्स के तहत अपने लक्ष्य तक पहुंचेगा। ठीक है, तो इंसान को जो चारों तरफ का एक नेगेटिव एटमॉस्फेयर है, इसके तहत इंसान इतना सप्रेस हो गया है कि घर में बीवी है, बच्चा है, अस्वस्थ मम्मी है, पापा है, इन लोगों को देख रेख करने के लिए बेचारा क्या करेगा। हड्डी तोड़ने वाला मेहनत करने के बाद भी महीने में 8-10 हजार रुपया योगा नहीं कर सकता है, तो आदमी क्या करेगा? 2 नंबरी काम तो करने के लिए मजबूर है, उसको उसका फल तो मिलेगा, लेकिन क्या वो अकेला मजबूर है? नहीं है। तो इंसान के रूप में जन्म लेने के बाद भी इंसान अगर इंसान की तरह जी नहीं पाए तो इससे बड़ी अभिशाप इस धरती में और कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए पाप और पुण्य जो है ये तो अपने जगह में सही है, इंसान को हमेशा पुण्य करते जाना है, लेकिन पुण्य करने का एटमॉस्फेयर बनाना भी पुण्यवान लोगों का काम है, धार्मिक लोगों का कर्म है। इसलिए गलत को गलत बोलने की साहस, सत्य को अपनाने की जो इच्छा है, तीव्र इच्छा शक्ति है, और धर्म को प्रतिष्ठित करने के लिए जितने भी टाइप की सेटअप है उस सेटअप को एस्टेब्लिश करना बहुत जरूरी है। इसमें से आज के समय में मनुष्य की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। ठीक है, अनस्टेबल है हर इंसान, तो अनस्टेबिलिटी के ये जो सिस्टम है इसको दूर करना और मनुष्य को कर्म की संस्थान जुगान करना, ये मनुष्य की धर्म के ही परिचायक है। इसलिए जो इंसान धार्मिक बने रहना चाहता है उसे देखना पड़ेगा कि उस एटमॉस्फेयर को पूरा करने के लिए हर चीज मैं जुगाड़ कर पा रहा हूं कि नहीं, और आर्थिक रूप से स्वावलंबी होना और दूसरों को कराना धार्मिक लोगों का सबसे बड़ा प्रायोरिटी है। और एक चीज है कि धार्मिक लोग संख्या में बहुत नगण्य नहीं है, लेकिन खुद अपने आप को दूसरे के साथ लिंकअप नहीं कर पा रहा है। इसलिए नैतिकवान लोग इस दुनिया में एक होंगे। इसलिए उन्होंने भी बोला दुनिया के नैतिकवादियों या विश्व के नैतिकवादियों एक हो। नैतिकवान लोग अगर एक नहीं होंगे तो अनैतिकता की पूरा दुनिया में एक बहुत ही बड़ा एक भंडार रहेगा, और नैतिक लोग साथ में दूसरे साधारण लोगों का भी शोषण आजीवन तक चलता रहेगा। तो ऐसा ना हो, इसलिए हम लोग को इस चीज को समझते हुए दुनिया के साथ डीलिंग करना है। तो आज का चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगे तो मैं चाहूंगा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आपका दिन शुभ हो।